हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हुए हम लोग अभी तक दो टाइप कवर कर चुके थे। थर्ड टाइप हमारा इंटीग्रेशन का क्या है, जिसमें ना टैन की कोई पावर होगी, सेक की इवन पावर होगी, ठीक है, या फिर कॉट की कोई भी पावर हो, सेक की इवन पावर होगी। नीचे है कॉट की पावर एनीथिंग, कोसेक की पावर इवन है, ठीक है। इस फॉर्मेट को ऐसे समझना। तो जब भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन है उसमें tan x या cot x को टी पुट करना है, जैसे इसमें है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वाला फॉर्मेट है। सेक के ऊपर फोकस करो, सेक की पावर क्या है, इवन, इवन पावर है। tan x को क्या पुट करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू, tan x अगर t है तो sec स्क्वायर x dx, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया इसे, इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इसको लिखो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, सेक की पावर 4 को sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx लिख लो। और देखो एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी डी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन टैन को तो क्या पुट कर सकते हो डायरेक्टली, टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, लेकिन तुम्हें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा डी टी। और अब तो क्या है, ये सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रा सा है, तो मल्टीप्लाई करके आराम से हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी, पावर बढ़ा दो, टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस सी। और क्या ये टी है हमारा tan एक्स, तो tan³ x/3, tan की पावर 5x/5 प्लस सी। तो इसे ना रादर देना फॉर्मूला एक की नोट की तरह याद रखना बस, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली याद करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी tan सेक या कॉट को सेक में आ जाए क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, और उसमें इवन पावर चल रही है सेक को सेक की, tan x या cot x को टी पुट करना, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे सिंपली सेक की पावर 4 ही दे दिया, है ही नहीं और कुछ, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसको इंटीग्रेशन, अगेन पावर तो क्या है, इवन, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, tan x को टी पुट करेंगे, लेकिन tan x यहाँ है नहीं, तो पहले इसको ना एक काम करो, इसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर वही लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, ठीक है। ये हो गया, पूरा डी टी बन गया। फिर जो बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर, उसका क्या करें, उसको फिर से वही सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, t+t³/3 प्लस सी, ठीक है। तो क्या बन गया, t था tan x, तो tan x प्लस tan³ x/3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो tan वाले कर लिए, अब कॉट कोसेक वाले देख लेते हैं, सेम ही आइडिया है। कोसेक में इवन पावर चल रही है, तो क्या करेंगे, कॉट एक्स को टी पुट करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, साथ में डी एक्स लिख दो, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, साथ में डी टी लिख दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, फिर वही दिक्कत यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर नहीं है, कोसेक की पावर 4 है, तो इसे कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एक और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखो। और अब देखो, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, बस क्या नहीं है, एक नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव एडजस्ट करना तो आता है हमें, एक नेगेटिव यहाँ लिख दो ब्रैकेट डाल के, एक नेगेटिव बाहर छोड़ दो, एडजस्ट हो गया। तो ये रहेगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स
अच्छा कॉट एक्स को तो टी माना ना हमने, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, फिर से वही कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट है क्या, टी, डी टी, pretty मच सेम ही है जो ऊपर किया हमने ना, माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 का, तो डी टी, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी, माइनस कॉट क्यूब एक्स बाय 3 कॉट की पावर 5 x/5 प्लस सी। अच्छा, सी ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ रख लो ब्रैकेट या इंक्लूड कर लो, कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी लिख लो माइनस सी लिख लो, यूजुअली हम प्लस सी लिखते हैं इसलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, कोसेक की पावर 4 है ना, तो सेम जैसे अभी सेक की पावर 4 किया था वैसे ही कोसेक भी हो जाएगा, इवन पावर है, तो इसको इंटीग्रेशन लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर कॉट एक्स को क्या मान लोगे, टी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, यहाँ में माइनस कोसेक स्क्वायर नहीं है, माइनस एक मल्टीप्लाई कर दो, एक बाहर बाहर, एक माइनस बाहर एडजस्ट कर देना, ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट लिया हमने टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है, और ये डी टी हो गया माइनस टी प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, यानी माइनस कॉट टी प्लस कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी, ठीक है। आई होप फॉर्मेट क्लियर रहा होगा। क्या करना है, टैन सेक हो मल्टीप्लाई में सेक की पावर इवन चल रही हो, कॉट कोसेक हो कोसेक की पावर इवन चल रही हो, टैन एक्स या कॉट एक्स को टी पुट करना, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, टैन की पावर 2m प्लस 1x सेक की पावर 2m प्लस 1x, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, टैन सेक अब मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर ऑड है, तो क्या करोगे, सेक एक्स को टी रखोगे, ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको एक काम करें, देखो सेक एक्स को टी रखोगे तो होगा क्या, लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, ठीक है। अब सेक एक्स टैन एक्स अलग चाहिए तो क्या करो, एक टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अलग रखो, एक टैन एक्स सेक एक्स डी एक्स अलग कर लो, क्यों, ये तो पूरा यूज होने वाला है, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, ये तो डी टी बन गया, ठीक है। अच्छा सेक को हमने क्या रखा था, टी रखा है ना, तो इंटीग्रेशन, देखो ये तो सेक स्क्वायर टी स्क्वायर बन गया, ये बन गया डी टी, इस टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर हमारे पास होता है सेक स्क्वायर, यहाँ से टैन स्क्वायर निकाल लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डाल दो यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट है, आराम से कर लेना, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी, तो एक स्टेप और आगे कर देते हैं, टी था क्या, सेक, सेक की पावर 5x अपॉन 5 माइनस सेक की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर हुआ इसका, सिंपल इनफ।
नेक्स्ट फॉर्मेट, अब की बार tan की कोई भी रैंडम पावर है, tan क्यूब दे दिया, ठीक है, cot की पावर कुछ भी दे दी, उनको देखना है। नहीं, tan क्यूब दे रखा है, पहले तो पावर अलग करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं tan x इंटू टैन स्क्वायर लिखते हैं। रीजन, क्योंकि tan स्क्वायर की फिर भी प्रॉपर्टी हमें पता है ना, tan स्क्वायर को वन प्लस सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिखा tan x सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब अलग अलग कर लो, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन tan x सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x dx। देखो tan x तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए देखो tan x लिखा है, सेक स्क्वायर लिखा है, tan x अगर t ले लें तो सेक स्क्वायर यूज हो जाएगा dt में, ठीक है। तो इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, एक इंटीग्रेशन अलग कर लो, tan x dx, ठीक है। इसके लिए किया लेट tan x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, dt हो गया। तो इंटीग्रेशन ये दिखेगा t, और सेक स्क्वायर dx तो पूरा dt में यूज हो गया, टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, यानी कि टी था क्या हमारा, टैन, टैन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये हो गया। इसका माइ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, टैन तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, टैन का क्या होता था, माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, फिर प्लस सी लिख लेना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया इसका, ठीक। टैन क्यूब करने सीख लिया, टैन की पावर फोर देख लेते हैं। आइडिया प्रीटी मच यही रहेगा कि क्या कोई स्टैंडर्ड रूल सा तो नहीं है, बट इसको ऐसे देख सकते हो कि इसको क्या करो, स्क्वायर स्क्वायर करके कर लो। तो ये इंटीग्रेशन हो गया टैन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब करने को तो हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल एक को करते हैं चेंज, एक टैन स्क्वायर को छोड़ दो, एक टैन को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करो, पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ कुछ बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये जैसे अभी ऊपर वाला किया था सब्सटीट्यूशन करके वैसे हो जाएगा, माइनस दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स। अब अलग से टैन स्क्वायर अगेन इंटीग्रेट नहीं होता, लेकिन ये हमारे बेसिक्स के लेक्चर में था कि टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो सेम सब्सटीट्यूशन, लेट टैन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये हो गया खाली इंटीग्रेशन इस बार टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। क्या बन जाएगा, टी क्यूब बाय थ्री, यानी कि tan क्यूब एक्स बाय थ्री। टैन स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं होता, कोई बात नहीं, टैन को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये तो इंटीग्रेट होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टैन एक्स माइनस वन का एक्स, फिर प्लस सी, ब्रैकेट खोल लो, प्लस टैन एक्स सॉरी माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। जैसे tan किया है, tan क्यूब किया है, tan की पावर फोर किया है, ऐसे ही तुम cot क्यूब और cot की पावर फोर भी कर सकते हो। एक काम करता हूँ मैं, cot क्यूब करके दिखा देता हूँ, cot की पावर फोर तुम प्रैक्टिस में ले लेना, ठीक है। एक करके दिखा देता हूँ, cot क्यूब, tan क्यूब कैसे किया था, tan इंटू टैन स्क्वायर, इसको क्या करोगे, cot x इंटू cot स्क्वायर एक्स, फिर cot स्क्वायर को क्या लिख दोगे, cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन, का फायदा मल्टीप्लाई करके स्प्लिट किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स,
ये इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन से, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कर लो। लेट कॉट एक्स को टी मानो माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। नेगेटिव नहीं है तो एडजस्ट कर लो। डी एक्स नहीं लिखा ना, डी एक्स तो माइनस कोसेक्स स्क्वायर, ये माइनस कोसेक्स स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया है तो एडजस्ट भी करना पड़ेगा बाहर। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉट को लिया टी डी टी, तो क्या हो जाएगा खाली माइनस टी स्क्वायर बाय टू, यानी माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय टू। और ये तो स्टैंडर्ड है, माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, वो प्लस सी लिख लेना। हो गया, ठीक है। अब पावर फोर खुद ट्राई करके देख लेना, जैसे tan की पावर फोर किया है वैसे ही कॉट स्क्वायर एक कॉट स्क्वायर को चेंज कर देना, फिर ट्राई करके देखना। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना बस, और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग बेसिक कर रहे थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि वैसे भी हम अलग से पढ़ेंगे उसे एज ए कैटेगरी। ये वही टाइप है जिसमें साइन की कोई पावर होगी, कॉस की कोई पावर होगी। अब वो पावर ऑड भी हो सकते हैं, दोनों दोनों इवन भी हो सकते हैं, एक ऑड एक इवन भी हो सकती है। तो हमें वो सारे केसेस देखने कि कब, जब साइन ऑड हो तब क्या करें, जब कॉस ऑड हो तब क्या करें, जब दोनों ऑड हो तो क्या करें, जब दोनों इवन हो तो क्या करें। ठीक है, तो केसेस हैं इसमें, वो केसेस तुम्हें याद होने चाहिए कि साइन की अगर पावर ऑड है तो कॉस को टी पुट करेंगे। तो ध्यान रखना, पावर जिसकी ऑड है दूसरे वाले को टी पुट करते हैं। ठीक है, अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी पुट करेंगे, दोनों की पावर ऑड है तो साइन कॉस किसी को भी टी पुट कर लेना। और अगर दोनों की पावर इवन है तो हम कोई पुट सब्सटीट्यूशन वगैरह नहीं करते, तब इवन पावर को क्या करते हैं हम लोग, हाफ एंगल प्रॉपर्टी से ब्रेक करते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर को वन प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय टू, साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस एक्स डबल एंगल बाय टू। तो हमने पढ़ा था पहले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वगैरह कैसे करते हैं, कुछ वैसा ही आइडिया है इसका। ठीक है, तो फोर्थ वाला केस हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, मोस्टली हमें फर्स्ट थ्री केसेस के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, जो ऑड है उसके ऑपोजिट वाला, मतलब दूसरे वाले को टी लेंगे। ठीक है, ये ऑड है, अगर साइन की पावर ऑड है तो टी क्या लोगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लोगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। करके देखते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ आइडिया है, एग्जीक्यूट तो करना ही है ना खुद ही। क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं पहले, इसमें से एक साइन चाहिए तो एक बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर फोर को फोर रहने दो, इनटू एक साइन एक्स अलग लिख लो, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे एक नेगेटिव चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स के साथ नेगेटिव है यहाँ पे, एक नेगेटिव दे दिया तो एक नेगेटिव अगर यहाँ दिया है तो बाहर एडजस्ट भी कर दो मल्टीप्लाई करके। ये हो गया, क्या बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर है, ये पूरा तो क्या बन गया, dt, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस की पावर फोर को क्या ले लिया, मतलब कॉस को टी लिया तो टी की पावर फोर हो गया। साइन स्क्वायर का क्या करें, जो रूल है हमारे पास वही यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, या साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू वैसे पता होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर करूंगा, यानी वन माइनस टी स्क्वायर। बस तुम्हें सब्सटीट्यूशन तक थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, खोल दो, टी की पावर फोर माइनस टी की पावर सिक्स डी टी, टी की पावर फाइव बाई फाइव। ठीक है, माइनस टी की पावर सेवन बाय सेवन प्लस सी। ठीक है, माइनस टी क्या है हमारा, कॉट है ना, नहीं हाँ बैड, कॉस है, तो कॉस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव माइनस कॉस एक्स की पावर सेवन बाय सेवन प्लस सी। ठीक है, चलो पहला हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार कॉस की पावर ऑड है, जब कॉस की पावर ऑड होगी तो क्या करोगे, लेट
साइन एक्स इज इक्वल टू टी लोगे, ताकि एक कॉस यूज हो जाए, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी बन जाए। तो फिर इस इंटीग्रेशन को लिखो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को रहने दो, इसको कॉस की पावर 4x कॉस एक्स, क्योंकि एक कॉस चाहिए dx को, तो एक अलग निकाल लो, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी होगा ये, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया। इंटीग्रेशन साइन था टी, ये हो गया टी स्क्वायर। अच्छा इसको भी देखते हैं, इसको डी टी, कॉस की पावर 4 को समझो, कॉस की पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स को टी लिया था तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब थोड़ी सी मेहनत, कैसे, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो खोलो, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2t स्क्वायर dt, और अब मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 2t की पावर 4 dt। अभी तक इंटीग्रेट हुआ नहीं है, अब होगा इंटीग्रेट, एक पावर बढ़ाओ अपॉन में 3, एक पावर बढ़ाओ अपॉन में 7, एक पावर बढ़ाओ अपॉन में 5 प्लस टी था क्या, साइन एक्स, तो साइन में डाल दो, मतलब साइन क्यूब एक्स बाय 3 साइन की पावर 7x/7 माइनस 2 साइन की पावर 5x/5 प्लस, डन। नेक्स्ट, अब की बार दोनों ऑड है, दोनों ऑड में क्या था, जब दोनों ऑड हो तो साइन एक्स कॉस एक्स किसी को भी टी मान लो, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, या फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं साइन से कर रहा हूँ, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक बार इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, कॉस की पावर 5 को एक कॉस डी एक्स को अलग चाहिए, तो कॉस की पावर 4x डी एक्स, कॉस की पावर 4 कॉस एक्स डी एक्स अलग कर दिया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो हटाओ, इंटीग्रेशन ये तो बन गया डी टी, साइन था टी, ये हो गया टी क्यूब, और फिर ये वही कॉस की पावर 4x को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आराम से होल स्क्वायर खोलो, मल्टीप्लाई करो, और फिर पावर पावर वाले क्वेश्चन है, इजी से हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर माइनस 2ab 2t स्क्वायर dt, टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 7 माइनस 2t की पावर 5 dt, ये बन गया इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 7 सॉरी 8/8 माइनस 2t की पावर 6/6 प्लस, ठीक है, टी, अच्छा टी पुट भी तो करना है, साइन एक्स को लिया था ना, तो साइन में लिख दो, साइन की पावर 4x/4 प्लस साइन की पावर 8x/8 2 साइन की पावर 6x/6 प्लस, ठीक है, थोड़ा लेंदी तो लग रहा है कि हाँ जा तो लेंदी रहा है, बट जो क्वेश्चन है वो है, तो तुम क्या कर सकते हो, मेन ये है कि हाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, वो प्रॉब्लमेटिक है, तो तुम्हें इसलिए मैं आइडियाज़ के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सारे के सारे ना, जो वो की नोट्स बनाए हैं उसे एज अ फॉर्मूला याद मत रखना, वो आइडिया की तरह याद रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। ओ अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा हुआ है अंदर क्वेश्चन, इसका आइडिया बहुत अजीब सा है, इसमें स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि क्या ही चल रहा है, देखो
अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, अप्रोच काफी यूनिक है, इसकी ज्यादा वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है, 2-3 वेरिएशन ही होती हैं। एक मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, जैसे कॉस कॉस में ऐसे साइन साइन में भी दे सकता है, एक साइन कॉस बना सकता है, बस ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, आइडिया ये है कि जब तक ये मल्टीप्लाई में है, एक तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन दिमाग से हटता ही है, कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। फिर डिनोमिनेटर सिंगल नहीं है, दो हैं, और वो मल्टीप्लाई में है। तो वैसे टू से अगर, जैसा अगर मैं तुम्हें लग रहा हो कि टू कॉस ए कॉस बी की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो प्रॉब्लम है कि है तो डिनोमिनेटर में भी, इंटीग्रेट तो तब भी नहीं हो पाएगा। अगर मान लो इस प्रोडक्ट को मैंने सम बना दिया, ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी से, तो भी सॉल्व तो तब नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? तो इसका पहला स्टेप वेरी अब्रप्ट, ठीक है ना। क्या किया मैंने, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, ऊपर अंदर मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट है, कैसे पता कांस्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एक्स चल रहा है, मैंने अगर एक्स नहीं लिया तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ए और बी कांस्टेंट है, साइन ए माइनस बी कोई वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, पर कांस्टेंट ही है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक्स लिख दिया तो नहीं कर सकता यहाँ, ठीक है। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। क्या किया हमने, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पहले दो स्टेप ही हैं खतरनाक, तो कॉपी करते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस, देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा भी वो तो समझ में आ गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अपनी मर्जी से मैं एक्स माइनस ए जनरेट करना चाहता हूँ, वैसे तो एक्स माइनस ए चाहिए ना, तो एक काम करो, अच्छा ए नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो एक काम करो, ए माइनस बी नहीं बी माइनस ए से कर लो मल्टीप्लाई, से काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा अब देखो, तुम्हें एक एक्स माइनस, तो तब भी वैसी सी आ रही है, तो एक्स माइनस बी, अच्छा अच्छा वो ऐसे बनेगा, बी बी माइनस ए, ज़्यादा फर्क तो नहीं है वैसे, ए माइनस बी बी माइनस ए कैसे भी कर लो, दिक्कत थोड़ी थोड़ी दोनों में ही है, ठीक है। मैं माइनस ए पहले लिख रहा हूँ, प्लस बी बाद में लिख रहा हूँ, वो तुम्हें अब इसके बाद समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से एक्स ऐड किया ताकि एक्स माइनस ए बन जाए, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। वापस समझ लो क्या किया मैंने, बी माइनस ए था, माइनस से पहले लिखा बी बाद में लिखा, अपनी मर्जी से एक्स ऐड किया तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि टेक्निकली ये एक्सप्रेशन अभी भी वही है जो ऊपर लिखा गया, ठीक है। उससे फायदा क्या हुआ, एक्स माइनस ए बन गया, तुम कहोगे एक्स माइनस बी तो नहीं बना, बी माइनस एक्स है, तो एक काम करो, इनमें से इन दोनों एक्सप्रेशन में से नेगेटिव कॉमन ले लो, ठीक है। आराम से देख लो, स्टार्टिंग के स्टेप ही है बस, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, अब वर्क कर रहा है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, 1/sin ए माइनस, सॉरी बी माइनस ए चला रहे थे ना हम तो, वैसे तो देखो कुछ भी चला लो, दोनों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। मैंने बी माइनस ए कर दिया तो कर लेना, हो सकता है कहीं तुम सोल्यूशन बाद में देखो तो तुम्हें ए माइनस बी दिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। 1/sin बी माइनस ए, इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, साइन ए, इस पूरे को ए मानो इस पूरे को बी मानो, साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दो, फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, अपॉन में कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है, दोनों के नीचे लिख दो, कॉस एक्स माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी, सिंगल डिनोमिनेटर मान के स्प्लिट कर दो दोनों के नीचे, अपॉन कॉस माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। फायदा एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कट गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए भी कट गया। क्वेश्चन क्या बच गया, अब इसको कॉपी कर लो। इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस क्या हो गया, टैन एक्स माइनस ए, ये क्या हो गया माइनस टैन एक्स माइनस बी एक्स। टैन तो सिंपल है, टैन का इंटीग्रेशन तो पता है हमें, टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। टैन एक्स माइनस ए का क्या है, ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट लग जाएगा, जिसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बस हो गया इंटीग्रेशन, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। और x का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, प्लस सी। इसमें तुम ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हो, लॉग ए को ए ले लो, लॉग ए माइनस लॉग बी दिख रहा है, तो तुम बस ज़्यादा ज़्यादा ये एक स्टेप और कर सकते हो, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस। ठीक है, अब अगर किसी बुक में उल्टा लिखा हो, लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी लिखा हो, तो बाहर भी चेक कर लेना साइन ए माइनस बी लिखा होगा। ठीक है, तो वो इसलिए था कि मैंने एडजस्टमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी इसलिए, पर ऐसा नहीं है कि उससे बहुत हेल्प मिल गई, बी माइनस ए से, बी माइनस ए में उतनी दिक्कत आती जितनी ए माइनस बी में थी, बस मैंने वैसे ट्राई करके देख लिया। ठीक है, चलो, तो यही था बस लास्ट क्वेश्चन। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आई विल रिकमेंड कि इस क्वेश्चन की 2-3 बार आराम से प्रैक्टिस कर लेना, और ये एडिशनल क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको भी वर्क करा लेना खुद। ये पहले 2 स्टेप, मतलब पेपर से पहले ये 2 स्टेप, फर्स्ट 2 स्टेप, बस इनकी प्रैक्टिस करके रखना, बाकी तो हो जाएगा तुमसे। सिर्फ इस क्वेश्चन के पहले 2 स्टेप्स काइंड ऑफ सेटिंग्स ही है, तो वो तुम्हें थोड़ी सी लर्न सी होनी चाहिए, अदरवाइज बैठ के कुछ मर्जी करते रहो, होने नहीं वाला ये इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी अप्रोच काफ़ी यूनिक सी होती है, तो वो एक नए आइडियाज़ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड तरीके से हो जाए, बस फॉर्मूला दे दो और लगा दो, उतना नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, चलो लेक्चर को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।